हेलो फ्रेंड्स, क्रूकड नोज़ सर्जरी बहुत बार नोज़ की विकृति होती है, तो हमें ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है और दूसरा लुक में प्रॉब्लम होती है। ऐसी हमारी एक बड़ी प्यारी सी पेशेंट है, इनको भी ऐसी प्रॉब्लम थी। बट ये जर्नी जो है सबसे पहले उन्हीं के मुंह से सुनेंगे हम, क्योंकि आज हमने उसका प्लास्टर हटाया कि वो पहले और अब में कैसा फील कर रहे हैं। बेटा, आप बताओगे अपने बारे में? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनप्रीत कौर। मुझे नाक की प्रॉब्लम थी। मेरे नाक की हड्डी वधी हुई थी, मेरा नाक बहुत टेढ़ा था और सांस नहीं आता था। फिर मुझे डॉक्टर ने कंसल्ट किया, उन्होंने मेरा ऑपरेट किया, राइनोप्लास्टी हुई। अभी मेरा नाक बिल्कुल ठीक है, अभी सांस मुझे आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, बहुत सारे लोग हैं ना जो हमें देख भी रहे होंगे और उनको ही लगता है कि राइनोप्लास्टी के बाद पता नहीं नाक पे बड़ा सारा एक चीरा आ जाता है, मेरे निशान आ जाएगा। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये मैसेज देना चाहेंगे कि डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई निशान, कोई कुछ नहीं होगा। सर दोस्तों, इनके जो है फादर हैं, एक फादर के लिए उसकी डॉटर अच्छी होती है तो हम बड़ी खुशी होती है। तो सर से जो है ये पूरी जर्नी जानेंगे। सर, आपका कैसा रहा ये एक्सपीरियंस नोज सर्जरी का? सर, हम पंजाब से आए हैं, संगरूर से। तो वहाँ पे ENT वाले डॉक्टर साहब को दिखा था तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया हमें। तो मेरी बेटी का मतलब नाक इतना टेढ़ा था और उसकी हड्डी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम थी। तो हम यहाँ आए तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऑपरेशन सर्जरी बहुत अच्छी सफल हुई और आपके स्टाफ का ट्रीटमेंट करने का और ओवरऑल जो हम अगर पैसे की बात करें तो बहुत कम चार्ज करके हमारी बेटी आज बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अपने घर जा रही है। बहुत अच्छी बात है सर। एक चीज़ और, जो लोग जो ऐसे कई बार क्या बच्चे इलाज कराना चाहते हैं, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में पता नहीं क्या बैठा हुआ है। तो उनको आप क्या मैसेज दोगे कि अगर किसी के बच्चे को प्रॉब्लम है तो? मैं तो उनको यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, अगर उनका बच्चा कोई ऐसे सफ़र कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पे काम होता है और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त होके अपने घर जाएगा। उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम, फ्यूचर में भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो डॉक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पंजाब में भी कोई छोटा मोटा अपना एक हॉस्पिटल हमें ऑर्गेनाइज करके दे, ताकि वहाँ से आने में यहाँ दिक्कत ज़रूर आती है कि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र होता है। लंबा सफ़र तो हम इनके लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि वेलकम है आपके लिए। पंजाब में आप कहीं पे भी हमें मौका दे लोगों की सेवा करने का तो हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। दोस्तों, जो इन्होंने बात बताई है, जो गुड़िया ने भी बात बताई है कि राइनोप्लास्टी जब हम कराते हैं नोज सर्जरी के लिए, कई सारे मिथ दिमाग में बैठे हुए रहते हैं, बट जब तक हम डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, बस इन सब कहानी के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ही है कि हमारा सर्जन अच्छा होना चाहिए, हमारे नोज़ में जो प्रॉब्लम है उसके इक्विवेलेंट उसका स्किल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए और अपनी स्किल में पूरा होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या है कि राइनोप्लास्टी के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते तो हमें बड़ा दुख होता है और पेशेंट के पैसे भी लग जाते हैं। इसलिए अगर आपने अच्छा सर्जन चूज़ किया है, इनका नोज़ डेविएटेड था, क्रूकड नोज़ था, सांस भी नहीं आता था, सेल्फी मोड में दोनों नोस्ट्रिल भी अनइक्वल थे। नाउ एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक एंड ये आज 10 दिन की पिक्चर है। कोई, मैं खुद भी देखना चाहूँ कि किधर से ये सर्जरी की, मेरे को भी ये नहीं पता लगता कि कहाँ से की है। सो आपके दिमाग में ये है कि बाहर चीरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सर्जन की स्किल काम आती है। 10 दिन हुए हमने नोज़ से 4-5 घंटे प्ले किया था, नोज़ बनाया, बट कहीं पे भी ये पता नहीं लग रहा कि हमने कहाँ से किया है। सो वी हैव ए गुड एलिगेंट नोज एंड ब्लॉकेज फ्री नोज। जब ये दोनों चीज़ें ठीक होती हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसलिए जो पेरेंट्स जिनके बच्चों को प्रॉब्लम है उनको दबाएं नहीं, समझ के उनको एंड उनको ठीक कराएं, जिससे वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। एंड थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।